बिहार की धरती पर जो हो रहा है वो पूरे देश को एक चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। पहला अररिया से 6 साल से भारत में रहे एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया, जो 2 बार वोटिंग भी कर चुका है। दूसरा किशनगंज में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जहां हाईटेक मशीनों से विदेशी घुसपैठियों के लिए पहचान बनाई जा रही थी। गिरोह का मास्टरमाइंड अशरफुल गिरफ्तार हुआ है। तीसरा, वहीं सुपौल में एक और बांग्लादेश की फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया। यह समस्या केवल बिहार तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल में न्यूटन दास नाम का व्यक्ति, जो बांग्लादेश में कोटा विरोधी हिंसक आंदोलनों का चेहरा रहा है, वह 2014 से भारत के काकद्वीप विधानसभा क्षेत्र में रजिस्टर्ड वोटर है। सोचिए, एक घुसपैठिया नागरिक वोट डाल रहा है, सरकार चुन रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं। असल सवाल यह है कि ऐसे फर्जी नागरिक जब वोट डालते हैं तो वे किसे चुनते हैं? जवाब साफ है, उन्हें वही नेता चाहिए जो उनकी घुस पर आंख मूंदे रहे, जो उनके अवैध रहने को ह्यूमन राइट्स की ढाल से बचाता रहे और जो वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा तक को दांव पर लगा दे। ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां सबसे पहले इन घुसपैठियों की रहनुमा बनकर सामने आती हैं। जब सरकार वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाने की बात करती है तो यही लोग लोकतंत्र खतरे में है का राग अलापने लगते हैं। हालिया मामला बिहार में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के रिवीजन से जुड़ा है, ताकि चुनाव आयोग ये पता लगा सके कि बिहार में कहीं घुसपैठिए वोट लिस्ट का हिस्सा तो नहीं बन गए हैं। आखिरी बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय 2003 में इसी तरह का रिवीजन रोल आउट हुआ था। उसके बाद अभी क्यों? हर बार ये सारे भाजपा सरकार को ही सारे जरूरी काम करने पड़ते हैं। कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि कांग्रेस तो घुसपैठियों की समस्या के निपटारे के बजाय उसे वोट बैंक का हिस्सा बनाने लगती है। बिहार वोटर कार्ड रिवीजन के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है, उन्हें जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना है। वहीं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जिनकी जन्म तिथि है, उन्हें स्वयं व अपने माता पिता की जन्म तिथि व जन्म स्थान का दस्तावेज दिखाना होगा। वहीं 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों को अपना और अपने माता पिता दोनों का दस्तावेज दिखाना होगा। यह सारा काम भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें साफ कहा गया है कि केवल भारतीय नागरिक ही वोट दे सकते हैं। फिर विरोध क्यों हो रहा है? इसका जवाब भी सीधा है, क्योंकि अगर घुसपैठिए वोट नहीं देंगे तो उन नेताओं की राजनीति खत्म हो जाएगी जो इन्हीं अवैध वोटों के सहारे सत्ता में बने रहते हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी और तेजस्वी जैसे नेता, जिनका खुद का जनाधार खिसक चुका है, पहले से ही अपनी हार का बहाना ढूंढने में लगे हैं। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।